अब प्रसंग था जैसे वो प्यारी आत्मा मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में जा रहे थे और पता नहीं कि प्रत्येक के अंदर उमंग है, ये ऐसे करूंगा, उसको किसी को फांसी दूंगा, किसी को अच्छा दूंगा, किसी को लाभ दूंगा, वहां ऐसा कर दूंगा। और एक सेकंड में अब क्या कर देगा, सारा हाहाकार मच गई। तो ये जीव काल के हाथों जब तक चढ़ा रहेगा ये ऐसे धोखे में रखेगा। हमारा ही पुण्य, हम अपने ही पुण्य से प्राप्त करते हैं उच्च पद राजपद या कोई सुख संपत्ति, और हम भगवान भूल जाते हैं। हम परमात्मा को भूल कर एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। इस मंत्री ने मुझे ऐसा दे दिया, इस मुख्यमंत्री ने मुझे ऐसा लाभ दे दिया। नहीं, तेरी किस्मत बिना कोई कलम नहीं चला सकता है, गारंटी देते हैं। कोई नहीं दे सकता, भगवान दे सकता है। तेरी किस्मत में नहीं है तो जो राजा को भी देता है। तो हम उस परमात्मा ने छोड़ के एक दूसरे पर आश्रित हो गए। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम न लेखा। हमने एक दूसरे के आश्रित हो गए। इसने मुझे ऐसे दे दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने मुझे ऐसा राहत दे दिया। अरे देने और दिलवाने वाला वो ही परमात्मा एक ही है, जिसको तू भूल चुका है। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो तुम्हारा सब कुछ करा उसे तू भूल बैठे, उसका कितना जिक्र भी नहीं है। पुण्यात्मा, जो सत्ज्ञान तत्व ज्ञान से अपरिचित है, चाहे रंक है चाहे राजा है, सबकी यही दुर्दशा होगी। अब हम अपने उसी पहलू पर आते हैं, उसी प्रसंग पर आते हैं कि और बात तेरे काम न आवे, सतगुरु शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे। क्यों जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। कुब्द कांचड़ी चढ़री चित पे, तू हो गया मनुष्य नाग रे। कुब्द कांचड़ी चढ़ रही चित पे, तू हो गया मनुष्य नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, कामी करो दी कागरे। हर सुमरे सो हंस कवावे, कामी करो दी कागरे। बोरा नबर में विस के बन में, चल बेगमपुर बागरे। चल बेगमपुर बागरे। और बात तेरे काम न आवे,
सतगुरु शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। उठा सवेरे हुक्का भर लिया, फिर के जाग्या नर भाग रे। सुक्रम किया ना को करी बंदगी, ये फुटे तेरे बाग रे, फुटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू सतगुरु शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, ये पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नतानंद महबूब गुमानी, परगट पूर्ण बाग रे, परगट पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, सतगुरु शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। सत साहिब अब क्या बताते हैं पुण्यात्माओं। ये जो वाणी है ये कबीर परमेश्वर की शब्दावली के अंदर, कबीर शब्दावली में लिखी हुई है। और इस नित्यानंद जी ये बहुत बाद में महात्मा हुए हैं। इन्होंने उन महापुरुष परमात्मा की वाणी को पढ़ के, इसमें ये शब्द नहीं है कि उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। ये परमात्मा की वाणी में है और परमात्मा की छाप अलग से है। फिर भी हमने अपना उल्लू सीधा करना है, हमने इस पचड़े में नहीं बनना पड़ना है, क्योंकि परमात्मा कबीर जी तो अथाह समुद्र दरिया हैं और उनकी वाणी को लेकर के सभी अपने अपने सत्संग वचन कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान से वो कोसों दूर रहे। फिर भी उनका उद्देश्य यही रहा कुछ महापुरुषों का कि वो इनको दिशा ठीक देना चाहते थे समाज को, लेकिन स्वयं ही भरभीत थे। अब हमने उन्हीं वाणियों को आधार लेकर अब अपनी दिशा निर्धारित करनी है। तो इसमें क्या बताया है कि और बात तेरा काम ना आवे, अब तू संतों शरण लाग रही। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उन तत्वदर्शी संतों को प्रणाम कर, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न कर नम्रता पूर्वक, तब वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान से परिचित कराएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है? और बात कौन सी है? और बात है अब आप देख रहे हो कि इलेक्शनों के चक्कर में कितनी भाग दौड़ हो रही है। अच्छा तो ठीक है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो तो ठीक दुखी, और उनके 10-10, 20-20 उपग्रह भी ठीक दुखी। क्यों? उनके वही लाभ उठा सकते हैं एक नेता का। ज़्यादा से ज़्यादा एक नेता अपने सराउंडिंग वाले 10 व्यक्तियों को लाभ दे सकता है, और कोई मंत्री ज़्यादा से ज़्यादा 50 व्यक्तियों को लाभ दे सकता है, और मुख्यमंत्री ज़्यादा से ज़्यादा 100 व्यक्तियों को लाभ दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी कोई नौकर लगा दिया, ये तो राजा की आवश्यकताएं हैं, दूसरा होगा वो भी लगा देगा, लेकिन उन 100 व्यक्तियों को वो कुछ ऐसे राहत दे सकता है। किसी को कोटा दे दिया, किसी को कुछ ठेका दे दिया, उससे वो पैसे कमा सकता है। लेकिन संत के पास जो लाभ है वो राजा 7 जन्म नहीं दे सकता, और उनको वही देगा राजा जिसके भाग्य में है, नहीं तो उसके चाहते हुए भी नहीं दे सकेगा उसको, चाहे कितना निकटतम साथी हो। तो हम क्यों ना परमात्मा से ही अपनी सारी डिमांड मांगे, पूरी करवावा।
और राजा को फ्री छोड़ दें ताकि वो प्रोग्रेस के काम करे, वो अपना आपकी सुविधाएं तैयार करावे, सड़कें बनवावे, नहरें बनवावे, आपके लिए बिजली का प्रबंध कराओ, तो सेवक होता है राजा प्रजा का। लेकिन हम भगवान से दूर होकर उसी पर आश्रित हो गए और इन्हीं के पीछे चक्कर काटते रहते। अब अपने स्वार्थवश सारा दिन इधर के उधर, उधर के उधर। फिर जो बाकी बैठे हैं कहीं मंडली बना करके भाई फलाना जीतेगा, ना वो नहीं जीत सकता, ना भाई पक्की बात से लाले शरत, सारा दिन ये गप्पे, कुछ लेना नहीं देना। तो ऐसे ही फिर और बातें किसी और जगह सुना शुरू कर देंगे, भाई ऐसा सुना है, हमने तो ना सुना भाई, रख सुना क्यों नहीं। यानी एक बात का इतना लंबा इतिहास बना लेंगे, 2 घंटे में उनका फैसला नहीं और उठ कर चल पड़ेंगे। तो परमात्मा कहते हैं ये जो बातें हैं ये तेरा काम नहीं आवे। संतों के पास जा, वो अमृतवाणी समझ, उनसे वो ज्ञान ग्रहण कर, फिर भगवान की चर्चा कर, जहां बैठे वहीं पर ईश्वर की चर्चा कर, ताकि जो सुने उसके भी उद्धार हो, उसकी भी आत्मा निर्मल हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं और बात तेरा काम ना आवे। और संत क्या देगा आपको? वो चीज देगा जो कोई भी नहीं दे सकता। आपको भगवान मिला होगा और परमात्मा मिल गए, सारे काम हो गए। यानी हमें कनेक्शन मिल गया पावर का, बिजली का, तो चक्की भी चल रहा है और गंडासा भी सानी काटे, यानी पशुओं का चारा काटे, और पानी अपने आप निकले, बटन दाब दें, लाइट हो जा, प्रेस कर ले, हैं, दूध बिलो, हर तरह के ट्यूबवेल चले। तो हम पावर क्यों ना लें भगवान वाली, परमात्मा की पावर प्राप्त करें, जिससे हम अपने हाथ से जो कार्य करते थे वो पावर करेगी। ये दास आपको वो पावर का कनेक्शन देगा। ये उस परमेश्वर के पावर देने वाला एक लाइनमैन समझ लो, बिजली वाला। और जब तक ये दास तार नहीं जोड़ेगा इतना बिजली ना जा सकती आपके घर। तो ये दास को ड्यूटी दे रखी है सच्ची सरकार ने कि जो अपनी सारी टर्म एंड कंडीशन पूरी कर देगा उसको कनेक्शन दे दिया जाएगा परमात्मा की पावर का, और आगे उसको ठीक रखेगा तो पावर रहेगी। जब कनेक्शन तोड़ दिया तो कट ऑफ कर देंगे हम। ऑटोमेटिक कनेक्शन है परमात्मा, अपने आप कट जाएगा कनेक्शन, जिसने नाम तोड़ दिया, भंग कर दिया, मर्यादा भंग कर दी। तो हम क्यों ना उस परमात्मा से लाभ प्राप्त करें। उस परमात्मा का ज्ञान कौन से का? जो गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि तू मेरी शरण में मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर और काम भी कर और मुझे प्राप्त होगा। और 8, 9, 10 श्लोक में 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा कि जो उस परमात्मा की भक्ति करता, सच्चिदानंद घन परमेश्वर की जो उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो भक्ति के बलते हैं, उस तत्व ज्ञान की भक्ति के आधार से उसी को प्राप्त होगा। उसके इस विषय में कहा कि अर्जुन 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। और फिर कहा कि यदि तूने परम शांति चाहिए, जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त करनी है, तो 15वें अध्याय के 1 से 4 में कहा कि वो परमात्मा ऊपर को जड़ वाला है, नीचे को तीनों संसार रूपी वृक्ष है, उसकी जो मुख्य जड़ जो है वो परमात्मा है। और इन सभी परमात्मा के सभी संसार रूपी वृक्ष के विषय में जो जानकारी देता है, भाई तना कौन भगवान है, जड़ कौन मालिक है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, ये सभी विभाग बतावे उस संसार रूपी वृक्ष से। वो तत्वदर्शी संत है, सवेदवित। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में जिस तत्वदर्शी संत के विषय में कहा है उसकी पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र। और फिर तीसरे में कहा कि उस उलझी हुई गुत्थी को, इस अज्ञान रूप गुत्थी को, उस तत्व ज्ञान रूपी या तत्व ज्ञान से परिचित संत के द्वारा समझ के इसने सुलझा के, उलझी हुई को सुलझा के, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अब देखो गीता ज्ञानदाता अपने विषय में करा कि तुम तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, आगे भी होते रहेंगे, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है, बिल्कुल ठीक है।
10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि और देवता नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न, इनका अधिकार मैं ही हूँ। क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक और नीचे के जितने भी ऋषि देवता हैं ये काल के संतान है, और पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकता, लेकिन दादाजी बता देता है। तो कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ने आकर के ये सब निर्णय दिया है। तो उसके बाद क्या बताया है कि उसके पश्चात जब तूने उस तत्व ज्ञान मिल जा और तत्वदर्शी संत मिल जाता है इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझा के। अब क्या बताते हैं कबीर, नौमन सूत उर्जिया, नौमन सूत उलझिया ये ऋषि रहे झक मारे, सतगुर ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बारे। कि तत्वदर्शी संत वो सतगुरु मिल गया ना, जैसे एक शेर 1 किलो सूत उलझा धागा वो सुलझाना नाक में दम हो जाता है इंसान, एक शेर को 1 किलो को। और ये 9 मन सूत उलझा दिया, अज्ञानी संतों ऋषियों ने अज्ञान भर दिया, सारा तत्व ज्ञान को नष्ट कर दिया और सदग्रंथों की छाप ला के सारा सदग्रंथों के विरुद्ध अपनी सोच के शास्त्र बना के ज्ञान बना के प्रवचन करके पूरे विश्व के मानव को भ्रमित कर दिया। ये 9 मन सूत उलझ गया, 9 मन सूत उलझिया और ऋषि रहे झकबार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे फिर उलझन दूजी बार। अब कबीर देव ने, कबीर भगवान ने स्वयं आकर के अपने इस अज्ञानी ऋषियों गुरुओं संतों के द्वारा उलझाए हुए तत्व ज्ञान रूपी 9 मन सूत को ऐसा सुलझा रखा, ये कभी उलझ नहीं सकता, उलझे न दूजी बार। अब नहीं उलझ सकता ये, जब तक ये कलयुग चलेगा जिसने भक्ति करनी है, ये ज्ञान नहीं उलझा सकता कोई, क्योंकि शिक्षित समाज है। हाँ, जब ये विज्ञान खत्म हो जाएगी, क्योंकि विज्ञान की जो हम आड़ लिए बैठे हैं और भगवान भूल गए, ये तो जरा सी देर का काम है। विज्ञान की आड़ के सहारा हमने क्या है, आजकल बहुत कुछ इंस्ट्रूमेंट बना लिए, हेलीकॉप्टर बना लिए, जहाज बना ली, स्काई लैब बना ली, और 2 वर्ष 4 वर्ष वर्षाना हुई ना, ये सारे रह जाएंगे दरेदराई, टक्कर मार रहेगा ये मानव, मानस ना मानस खाने लग जाएगा। फिर कहाँ जाएंगे ये विज्ञान इनकी। भगवान से दूर करने का तरीका है काल का कि इसको ऐसे खिलौने दे दूं, खेल खेल कर अपना जीवन बर्बाद कर जाए। आपस में देश बांट लिए, उसमें फिर लट्ठम लट्ठा लड़ाई झगड़े, बहुत उसने लूट लो, मैं उसको आप काबू कर लूँ, यही उलझ पुलझ कर यही रख लेता है। जो तत्व ज्ञान हो जाएगा, हम आपस में ना झगड़ेंगे, ना किसी वस्तु के ऊपर हम विवाद नहीं करेंगे, अपना सतलोक जाने की चेष्टा करेंगे। तो ये काल क्या बता रहा है कि अर्जुन यहाँ मेरी शरण में रहेगा, तेरे और मेरे आगे जन्म मृत्यु सदा रहेंगे, सुखी नहीं हो सकता। और फिर कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सत्य लोक को प्राप्त होगा। तुम्हारी पूरी शांति होगी, सदा के लिए सुखी हो जाएगा, तेरा फिर मृत्यु नहीं होगी। जो 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उस परम पद, उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, यानी पूरे ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण हूं, उसी की भक्ति करो। तो इससे सिद्ध हो गया कि कोई और ज्ञान है जो तत्व ज्ञान है, जो गीता जी में वर्णित नहीं है। क्योंकि गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में खुद कहता है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजंदेहम सयाति प्रमाम गति। मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है, ये एक मंत्र है ओम। इसका जो आखिरी सांस तक भक्ति करता है वो मेरे वाली सतिथि को प्राप्त कर लेता है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश से ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा का, ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म की भक्ति का
केवल ये 3 मंत्र का, 3 नाम का मंत्र कहा है, जाप कहा है। और ब्राह्मणा तेन वेदा विहिता पुरा, ब्राह्मण लोग जो विद्वान पुरुष थे प्रारंभ में इसी तरह की साधना किया करते थे, यानी इसी ज्ञान के आधार पर वो साधना करते थे। अपुण्यात्मा वो तत्व ज्ञान गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन परमात्मा के मुख कमल से उच्चारित उस वाणी में परमेश्वर ने बहुत विस्तार से परमात्मा पाने के विधि का वर्णन किया है। और वो उनका भी वर्णन किया है जो 25 से लेकर 31 तक वर्णन किया है। कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसे साधना करता है, कोई देवता पूजता है, कोई हठ योग करता है, कोई मुंह पर पट्टी बांध कर जीव हिंसा से ही बचकर कोई स्वाध्याय करके ही अपना मोक्ष मानता है। और उस अपनी क्रिया को, अपनी साधना को वो पाप नाशक जानते हैं। कहते हैं उस तत्व ज्ञान से तुझे पता लगेगा कौन सी साधना करने योग्य है और कौन सी ना करने योग्य। उसके विषय में क्या बताते हैं। अब वो साधना यानी वो वाणी कौन सी है जिसमें ये भी बताया है कि ये साधना करते हैं लेकिन यह करण की को ना, और ये भी बताया कि ये करनी चाहिए। वो सबसम वेद है, वो तत्व ज्ञान है, वो परमात्मा की वाणी में ही वर्णित है। वो कौन सी है। अवगत महल की सुन बात, एका एक संगना साथ। ये है वो अमृतवाणी जो परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित है, कबीर भगवान की, यानी परमात्मा की वाणी, उन्हीं कबीर की वाणी। यानी जैसे आप क्या देखते हो आजकल, तो हमें ये ज्ञान समझाना परमेश्वर का बहुत आसान हो गया बुद्धिमान समाज को। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल फोन में एक ऐसे भेज देते हैं उसका मैसेज उसमें, और ऐसे फिल्म की फिल्म दूसरे में फैक्स न्यू की न्यू आ जाती है। ऐसे ही परमात्मा ने अपना तत्व ज्ञान संत गरीबदास जी के मोबाइल में भेज दिया अपने मत, और संत गरीबदास जी ने वही वाणी फिर उस मोबाइल में अपने मुखार में अपने उससे वाणी से परमात्मा की वाणी को अपने मोबाइल से बोला। क्या बोला। अवगत महल की सुन बात, एका एक संग ने साथ, जहां से हुआ सकल जहान, ओंकार पंच विमान। अवगत महल की सुन बात, उस सतलोक के विषय में जिसके विषय में कोई नहीं जानता, अवगत जिसकी गति से कोई परिचित नहीं है, उस महल उस स्थान सतलोक के विषय की सुन ले बात, तुझे बताता हूँ वहाँ वो क्या है और कहाँ जाया, कैसे उसके पास वहाँ जाया जाएगा। अवगत महल की सुन बात, एका एक संगना साथ, जहाँ से हुआ सकल जहान, ओंकार पंच विमान। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि, अवगत ध्यान सुन समाध, करतम ख्याल बाजी कीन, पांचों तत्व हैं गुण 3। कूरम कच्छ मच्छा कीन, धौलुर शेष शोभा दीन, धरणी गगन पानी पावन, चंद्र सूर 14 भुवन, 84 लाख करतम जीव, कबीर आप समर्थ पीव। कबीर आप समर्थ पीव, उसने ये सभी रचना की, जा से हुआ सकल जहान, जिससे सब संसार बना है। और ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि ये भी उसी का ध्यान लगा रहे हैं, परमात्मा प्राप्ति की ही साधना कर रहे हैं, लेकिन तत्व ज्ञान ना मिलने से आगे बताएंगे क्या क्या हानि होती है। 184 करतम जीव, कबीर आप समर्थ पीव। कबीर ही पूर्ण परमात्मा, समर्थ पीव, पीव माने प्रभु पति सबका मालिक। सतगुरु किया कृत्रिम ख्याल, बाजी गैब गैबी चाल, ना दुर्बंद की है दे, जा मैं भरम कर्म संदेह, 5 25 तीनों माही, आवागमन हंसा जाई। अब ये परमात्मा कहते हैं तुम्हारे ये शरीर
माता पिता के योग से शुक्रम कायम है या परमात्मा का शुक्र अकायम है, शुक्रम अकायम शरीर है उसका, और इसमें ही ये जीव जन्मता और मरता रहता है। माया मूल का है बास, जोरा काल हंस गिरास, हंसा कौन विधि छूटे के जोरा काल तिसे लूटे। सतगुरु मिले संत सुजान तो या मिट्टे आवाजान, सतगुरु मिले संत सुजान तब या मिट्टे आना जान, आवन जान यानी जन्म और मृत्यु। सतगुरु मिलने संत सुजान तो या मिट्टे आवाजान, वही गीता जी बोल रही है, वही प्रभु की वाणी बोल रही है। और प्रभु की वाणी और भी बोलेगी जो गीता नहीं बोल सकी है, आप देखना। सतगुरु मिलने संत सुजान तो या मिट्टे आवाजान, नौदर मास कुंभी कुंड हंसा सकल रुंडम मुंड। नेमी नेम कर भूले अर्धमुख पीहिंग कस झूले। नेमी नेम कर भूले अर्धमुख पींग कस झूले। पंच अग्नि लावे पीठ सौदा ज्ञान सकल बसीठ। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर और 30 तक कहा है कि कोई ऐसे साधना करता है, कोई हठ योग करता है, कोई केवल देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय से कोई मोक्षदायक मानता है, कोई कैसा करता है। अब उन्हीं की कहते हैं ये ज्ञान। फिर चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार का ज्ञान जो कोई जैसी जैसी साधना करता है, और विस्तार से कहा है कि जो इससे लाभ है या हानि है, जो कर रहे हैं ये ठीक है या गलत है, इसका निर्णय उस परमात्मा के, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में, उस परमेश्वर की वाणी में विस्तार से कहे। उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन। वो गीता जी से न्यारा है, जिसमें निर्णय भी दिया है कि ये गलत है। गीता में तो कह दिया कि ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन निर्णय नहीं दिया। इसमें वो निर्णय दिया है कि ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक है। नेमी नेम कर भूले और दुमुख पींग कस झूले। नेमी जैसे कोई किसी ने किसी बात की प्रतिज्ञा कर ली, नेम कर लिया, मैं ऐसे करूँगा, मैं 1 महीना 6 महीना तक मौन रखूँगा, मैं 3 वर्ष खड़ा होकर तब करूँगा हैं। और कोई प्रतिदिन की अपना जो जाप नेम करते हैं, जैसे कोई गीता का पाठ करूँगा, कोई कहे मैं ये ऐसी वाणी पढ़ता रहूँगा, कोई वेदों के ये मंत्र जाप करूँगा, ये ऐसे उन्होंने अपनी मर्यादा नेम बना रखी अपने मनमुखी। तो कहते नेमी नेम कर भूले अर्धमुख पींग कस झूले। कुछ ऐसे हैं जो अधर नीचे न मुंह करके, मुख कर ऊपर न पैर गालने, और पैरा ने की तरह एक झूल डाल लेते हैं, झूला, उस पैरा ने उस मोड़ जाले और नीचे पैर रखें, सिर रखते हैं। एक तो सिरासन केवल सीधा ही रखते हैं, एक पींग डाल लेते हैं वृक्ष के नीचे, एक झूला, उस झूले में टांग मोड़ कर डाल लेते हैं। तो कहते हैं कुछ ऐसे कर रहे हैं। अग्नि पंच लगावे पीठ सौदा ज्ञान सकल बसीठ। कुछ 5 धुने लगाकर 5 अग्नि 4 तरफ बाल कर उसी में तपते हैं। कहते हैं ये भी ज्ञान बिना आपका जो है ना व्यर्थ है। मुंडित जट्टा जुटम भेख डूब्या सकल बिना विवेक। कोई तो मुंडित है, कति उस तरह फिरवा रखा है, और गोटम गोट हो रहे हैं, और कई बड़े बड़ी जटा और बाल रखवा रहे हैं, ऊपर कर दाढ़ी बढ़वा रहे हैं। कहते हैं चुंडित मुंडित जट्टा जुटम भेक डूब्या सकल बिना विवेक। मुंडित जिन्होंने मुंड बंडवा रखा है, और जटाजूट जो बड़ी बड़ी दाढ़ी और बाल बढ़ा रहे हैं, ये वेशभूषा जो बनाई है, कहते डूब्या सकल बिना विवेक। ये सब बिना तत्व ज्ञान के अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, डूब गए, भवसागर में रह जाएंगे। है वृक्त उदासी ऐन माया लागे मीठी सैन बागर। बागम्बरिया अटंबर ऊंट सो तो बंधे तुनके बूट। गुदरिया बने बहुरंग बिचरे फिरते हैं बेनंग। अब उनके बारे में बता रहा है, कोई कैसे साधना कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई नंगा फिरन लग रहा है।
अंतर लगी है चीनी के माया मूल की सीनी, सोचत करें आसन जोग सतनाम बिना सब रोग। कोई कैसी साधना करता है, कोई कैसी साधना करता है, इस सतनाम